एक गरीब किसान की कथा। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामलाल रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिससे वो अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामलाल बहुत ही ईमानदार और धर्मात्मा व्यक्ति था। वो हर दिन भगवान से प्रार्थना करता और कठिन परिश्रम करता था। एक दिन रामलाल के खेत में बहुत ही अच्छी फसल हुई। उसने सोचा कि इस बार उसकी गरीबी दूर हो जाएगी और वो अपने परिवार को अच्छी तरह से पाल सकेगा। लेकिन जैसे ही उसने अपनी फसल को बाजार में बेचने के लिए तैयार किया, अचानक भारी बारिश होने लगी और उसकी सारी फसल नष्ट हो गई। रामलाल बहुत दुखी हुआ और उसने भगवान से पूछा, हे भगवान, मैंने हमेशा आपकी पूजा की, हमेशा ईमानदारी से काम किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? उसी रात रामलाल ने एक सपना देखा। सपने में भगवान उसके सामने प्रकट हुए और बोले, रामलाल, तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत की मैं कद्र करता हूँ। तुमने जो फसल खोई है वो तुम्हारे लिए एक परीक्षा थी। तुम्हारी सच्चाई और मेहनत का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे सब्र और विश्वास के साथ स्वीकार करो। रामलाल ने भगवान की बातों पर विश्वास किया और धैर्य से काम लिया। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक नई सड़क बनाने का काम शुरू हुआ। इस काम के लिए मजदूरों की जरूरत थी और रामलाल को इस काम में नौकरी मिल गई। उसने मेहनत से काम किया और अच्छी कमाई की। धीरे धीरे रामलाल की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। उसने अपने परिवार के लिए एक नया घर बनाया और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाई। रामलाल को अब समझ में आया कि भगवान ने उसकी परीक्षा ली थी और उसकी मेहनत और सच्चाई का फल उसे मिला। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं। हमें सिर्फ धैर्य और विश्वास के साथ अपने काम को करते रहना चाहिए। कठिनाइयों से घबराने की बजाय हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए और अपने कर्म को सही ढंग से निभाना चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं। हमें सिर्फ धैर्य और विश्वास के साथ अपने काम को करते रहना चाहिए। कठिनाइयों से घबराने की बजाय हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए और अपने कर्म को सही ढंग से निभाना चाहिए। क्या इस कहानी ने आपको प्रेरित किया? अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं या कोई विशेष प्रकार की कहानी सुनना चाहते हैं तो बताएं।